चलो ठीक है। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन बात कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस की। आपका मेंस का जो पेपर 4 होता है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का होता है, और दोनों ही सेक्शंस में पहली बात तो अब की बार जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसमें 3 सेक्शंस हो गए। सो फर्स्ट इज हिंदी, सेकंड इज इंग्लिश एंड थर्ड इज ऐसे। तो जिस भी आप भाषा में अपना एग्जाम लिख रहे हैं उसी भाषा में आपको एक निबंध लिखना है, एक ऐसे लिखना है, तो वो तो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी हो गई। लेकिन इंग्लिश और हिंदी का जो दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें 10-10 मार्क्स के ट्रांसलेशंस आते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स तो ट्रांसलेशन के हैं, जिनमें से 40 मार्क्स जो है ना आपके 200 में से वो सारे के सारे ऐसे के आएंगे। ठीक है, तो टेक्निकली 160 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके ट्रांसलेशन के हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसमें मिस्टेक ना करें। ये इजी 20 मार्क्स होते हैं, आपसे बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और वो भी आइडेंटिफिकेशन वाली प्रैक्टिस चाहिए। यूं नहीं कि हाथ रगड़ रगड़ के हाथ दुखा लिया है। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी। और उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत घर से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मतलब सभी मैं थोड़ी एग्जाम लिखूंगी, तुम ही लिखोगे। ठीक है, ओके चलो। बट फर्स्ट क्लास शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हो, कर रहे हो, या किसी न किसी स्टेज पे पहुंचे हो, तो मेरे पास में आरएस पास अवेलेबल है फॉर प्री एग्जाम्स। तो एमसीक्यूज को बिना मॉक अटेम्प्ट किए मेन एग्जाम निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो आई हैव दिस पास फॉर यू, बहुत ही ब्रिलियंट। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो करो, जस्ट फॉर 399 रुपीज। सोल्यूशंस भी मिलेंगे, सोर्सेज भी मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि मैम राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ प्री से काम थोड़ी चलेगा, मेंस भी तो निकालना है ना आगे, तो मेंस के भी मॉक टेस्ट तो वो भी अवेलेबल है, प्री और मेंस आरएस पास प्रो। 799 रुपीज, अनलिमिटेड। जितना लिखना चाहते हो ना उतना लिखो, उतना ही सही है, उतने ही आपके चांसेस बढ़ेंगे। क्या करना है, मतलब 6-8 महीने ही तो पढ़ाई करनी है। कितनी करनी है, इतनी ही करनी है ना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है या फिर एक फोन नंबर है, फोन नंबर पे कॉल कर लो। अगर नहीं कि अभी नहीं, मेरे को बाद में कोई टाइम दे दो, तो गूगल फॉर्म भरो और उसको सबमिट कर दो, आपकी बिल्कुल फ्री में काउंसलिंग हो जाएगी, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि फ्री में काउंसलिंग तो कहाँ ही मिलती है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहली चीज, आपको कोई भी हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ है, उसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि वो सेंटेंस का टेंस क्या है। तो अभी तो जैसे मैंने बता दिया आज तो कि अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, लेकिन जब मैं नहीं बताऊं या फिर जब अपन के पास में कोई हिंट ना हो, तो सबसे पहले अपन को सेंटेंस को देख के ये पता चलना चाहिए कि उसका टेंस क्या है। और टेंस कैसे पता चलेगा, जब हम देखेंगे कि सेंटेंस में दी हुई क्रिया क्या है। हिंदी के सेंटेंस में क्रिया कहाँ होती है? लास्ट में होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश के सेंटेंस में क्रिया बीच में होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और यही होता है इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, आपका सही होना चाहिए। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करती हूं, तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो भागों में बढ़ जाएगा। सिर्फ सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब ही होती है। ओके, सिंपल पास्ट में मेन वर्ब अपने पास्ट फॉर्म में चली जाती है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता है। यहां पर ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी हैव या हैज। ओके, और मेन वर्ब आपकी हो जाएगी पास्ट फॉर्म में। मैम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इतना कंफ्यूजन मत करो, सिंपल सेंटेंसेस सिखाऊंगी, बाद में अपन कॉम्प्लेक्स करेंगे सेंटेंसेस को, कंपाउंड स्ट्रक्चर सीखेंगे, तो फिर अपन और डीप में चले जाएंगे। अभी बिल्कुल सिंपल सीख रहे हैं। ठीक है, हैज और हैव। हैज लगता है सिंगुलर में जब आपका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो, यानी कि एक आइटम की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, वन थिंग, जस्ट वन। ओके, हैव लगता है आई के साथ या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई, मैं, मेरा, मुझसे। जब आप स्वयं की बात करते हैं तो इंग्लिश इसको प्लूरल का दर्जा देता है। इंग्लिश में आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए आई के साथ में हैव लगेगा, या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, बढ़िया। प्लेयर्स हैव फिनिश्ड प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्लेयर्स ऐसा आ गया, प्लूरल है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं द टीम और फिनिश्ड प्रैक्टिसिंग, तो यहां पर आएगा हैज। क्यों? क्योंकि टीम तो एक ही है, कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। ओके, यस। चलो सेंटेंस स्टार्ट करें, इजी था, बढ़िया। आज का फर्स्ट सेंटेंस, कौशल विकास कार्यक्रमों ने युवाओं को नई दिशा दी है।
बहुत सिंपल सेंटेंस। कौशल विकास किसके लिए यूज किया जाता है? स्किल डेवलपमेंट के लिए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, है ना, कौशल विकास प्रोग्राम भी चलाया उन्होंने, तो क्या है? स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास होता है स्किल डेवलपमेंट। कार्यक्रम आर प्रोग्राम्स। देखो प्लूरल है इसलिए प्रोग्राम्स। ने युवाओं को, युवा होते हैं यूथ, नई दिशा न्यू डायरेक्शन, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रमों ने युवाओं को नई दिशा दी है, तो ये हो गया प्रेजेंट। लेकिन अगर प्रेजेंट में नई दिशा मिल रही है, इसका मतलब ये पॉलिसी पहले स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्ट होया हुआ काम जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, जिसका हम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जानते हैं, वो परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जो प्रोग्राम है वो तो लॉन्च हो चुका, और अगर प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है जिसका असर हमें अब देखने को मिल रहा है, तो हम यूज करते हैं परफेक्ट। तो असर अब देख रहे हैं इसलिए प्रेजेंट, और जो कार्य हो चुका है, लॉन्च करना था प्रोग्राम को, वो लॉन्च कर चुके हैं, तो वहां आ जाएगा परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे आएगा। सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये सही है, समझ में आ रहा है? कौशल विकास कार्यक्रमों, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव गिवन, हैव क्यों? हैव क्यों? क्योंकि प्रोग्राम्स है, प्लूरल है सब्जेक्ट, ये देखो एस, इसलिए प्लूरल के साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में? हैव। और अगर एक प्रोग्राम की बात होती तो हैज। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव गिवन न्यू डायरेक्शन, टू, राइट। किसको मिला है नई दिशा किसको मिली है? यूथ को, टू द यूथ। सिंपल सेंटेंस एंड वी आर डन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव गिवन न्यू डायरेक्शन टू द यूथ। ब्यूटीफुल, बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। प्रशासन किसको बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं। आई वांट टू चेंज द कलर, आई डोंट एक्चुअली लाइक ब्लू, लेट्स गो विद व्हाट, फिर तो ब्लैक पे ही जाना पड़ेगा अपन को। पिंक्स आर आल्सो नॉट नाइस, चलो रेड करते हैं। प्रशासन इज एडमिनिस्ट्रेशन, भ्रष्टाचार इज करप्शन, के खिलाफ अगेंस्ट, कई मेनी, कदम स्टेप्स, ठीक है। उठाए तो ठीक है, ये वर्ब डायरेक्ट वर्ब होगी। हैज उठाए का बोल देंगे टेकन, क्योंकि स्टेप्स तो अपन इंग्लिश में वी टेक स्टेप्स, है ना। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब, तो टेक, टेक। चलो, प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, दी एडमिनिस्ट्रेशन हैज, क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, इसलिए हैज। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन, परफेक्ट के कारण प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट के कारण हैज आ गया, लेकिन परफेक्ट के कारण आपकी वर्ब पास्ट में चली गई, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन मैनी स्टेप्स, नॉट इंटरेस्टेड, अगेंस्ट करप्शन, गुड, फुल स्टॉप। इससे पहले कि बोर्ड टूट जाए, अब की बार मैं थोड़ा सा धीरे मारूंगी, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा धीरे इसको हिट करेंगे, बट समझ में आ गया सेंटेंस। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन मेनी स्टेप्स अगेंस्ट करप्शन। प्लीज नोट, करप्शन की स्पेलिंग ये होती है, जनरली मैंने देखा है CURROPTION लिखते हैं। मैंने इनफैक्ट एक बार आई थिंक द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसमें भी मैंने कई बार करप्शन की स्पेलिंग गलत देखी है। स्पेलिंग गलत करोगे मार्क्स कटेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मानती हूँ कि मैम ये तो स्कूलों में होता था ये काम, तो आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे आपकी पीड़ा समझ में आ रही है, बट अगर स्पेलिंग एरर्स करोगे, मिस्टेक्स करोगे तो मार्क्स कटेंगे। तो प्लीज बी माइंडफुल, लिखते टाइम कॉन्सेंट्रेट करके लिखो, लापरवाही मत करो। लाइफ को बनाने बिगाड़ने का स्टेप होता है ये, ठीक है। एग्जाम को सीरियसली अप्रोच करो। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत ईजी सेंटेंसेस लाई हूं मैं आज इसके प्रेजेंट परफेक्ट की, बिकॉज इसमें जनरली कंफ्यूजन रहता है। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, यानी कि कोई नई शिक्षा नीति आई, उसको लागू कर चुके हैं, जिसके बारे में आज अपन प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो शिक्षा मंत्रालय होता है क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री।
ने नई, न्यू, एजुकेशन, नीति होता है पॉलिसी, लागू करने का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। अब अपन इसको प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मेट में डालेंगे। द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज implemented the new education policy। कोई कंफ्यूजन? इजी सेंटेंस है। द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मुझे पता है मैम इतने सिंपल सेंटेंसेस आते हैं क्या? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जो आपका पेपर 4 का सेक्शन बी है, यानी कि जो इंग्लिश का पार्ट है, उसमें 5 सेंटेंसेस आएंगे हिंदी के, जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। इन 5 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस तो होगा इडियम टाइप का, वो आपसे मुहावरे, लोकोक्ति, इस टाइप का सेंटेंस देंगे जो इंग्लिश हिंदी में होता है, उसको आपको इंग्लिश में देना है। इक्विवेलेंट इडियम मिल जाया करती है। मेरी इडियम्स की क्लास को चेकआउट करोगे, समझ में आ जाएगा। नहीं तो कमेंट्स में बताना, मैं फिर से कवर करूंगी, अच्छे से अपन छांट के कवर करेंगे। ओके, एक सेंटेंस तो आता है इडियम का, एक आता है सिंपल सेंटेंस जो रोजमर्रा का सेंटेंस है, जैसे अपन ने ये देखा। यस, इतना सिंपल सेंटेंस एक आपको मिलेगा। एक आपको सेंटेंस मिलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कॉमा वगैरह लगाए हुए होंगे, या फिर किसी ना किसी टाइप से उसमें मल्टीपल पंक्चुएशंस होंगे, हाइफन होगा, डैश होगा, कॉमा होगा, कोलन, सेमीकोलन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राइट। और आपके 2 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो कंपाउंड डिफिकल्ट सेंटेंसेस होंगे। इन डिफिकल्ट सेंटेंसेस में भी एक सिंपल डिफिकल्टी मेंटेन करता है, यानी कि उसमें कुछ खास ऐसे हिंदी वर्ड्स नहीं होते जिनको कभी सुना ही नहीं, जिनका ट्रांसलेशन अपन को ना आता हो। एक सेंटेंस लेकिन मैं मानती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होता है, सर खुजाने वाला डिफिकल्ट होता है। उसमें जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव एथिकल वर्ड्स आते हैं, लीगल वर्ड्स आते हैं, जो कि हिंदी में होते हैं। अगर आपको उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं पता तो वो वाला सेंटेंस आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, लेकिन यस, इतना सिंपल सेंटेंस आपको यहां भी मिलेगा और यहां भी मिल सकता है। ठीक है, तो यस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम इतने सिंपल सेंटेंसेस नहीं आते, आते हैं। ठीक है, मैंने पिछले 4-5 पेपर्स को डायरेक्टली स्टडी किया है, आते हैं, इसीलिए मैं इनको कवर कर रही हूँ। इन्हीं टेंसेस में अपन कॉम्प्लेक्स टेंसेस तक भी जाएंगे, सेंटेंसेस तक भी जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन सही है? नेक्स्ट सेंटेंस, अर्थव्यवस्था ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया है। अर्थव्यवस्था को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी, डिजिटल को बोलेंगे डिजिटल, ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली अपनाया को बोलते हैं टू एडॉप्ट। ठीक है, द इकोनॉमी, सेंटेंस बनेगा द इकोनॉमी हैज adopted digital ट्रांसफॉर्मेशन, और ये फुल स्टॉप। सही है सेंटेंस, समझ में आ गया? अर्थव्यवस्था ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया है। नाउ मैंने इसको सिंपल फॉर्मेट में रखा है, जनरली ऐसे ही आते हैं। बहुत टिपिकल ऐसे हिंदी के पेपर्स होते हैं जिसमें डिजिटल वर्ड को भी हिंदी में लिखा होता है और ट्रांसफॉर्मेशन को भी हिंदी में लिखा होता है। मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी के फॉर्म में। अगर आप चाहते हो कि मैम और अपन डिफिकल्ट कर सकते हैं, इनको भी हिंदी में बताओ कि कैसे बोलते हैं, कैसा लिखा हुआ आएगा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं वैसे ही ले आऊंगी, ठीक है, डोंट वरी, नेक्स्ट सेंटेंसेस अपन वैसे ही ले लेंगे। और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मैम आप देखोगे, रिप्लाई करोगे, नहीं करोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कमेंट्स देखती हूँ, मुझे जो भी कमेंट्स मेरे को एड्रेस करे जाते हैं मेरी वीडियोस में या किसी और वीडियो में मेरे नाम से एड्रेस करे होते हैं, तो मैं डेफिनेटली कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, मुझ तक सारे कमेंट्स पहुँचते हैं, तो तुम कुछ भी लिखते हो मुझे पता होता है, कुछ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कूटनीतिक प्रयासों ने अंतरराष्ट्रीय संबंध सुधार दिए हैं। कूटनीति बोलते हैं डिप्लोमेसी को, सिंपल, डिप्लोमेसी। अगर कूटनीतिक हो गया है तो डिप्लोमेटिक एफर्ट हो जाएगा। प्रयास इज एफर्ट, ने, ओके, अंतरराष्ट्रीय इज इंटरनेशनल या फिर फॉरेन या फिर वर्ल्ड। संबंध अफेयर्स, सुधार इज बेटर, टू बेटर, है ना, दिए हैं, राइट। ये काम हो चुका है, टू बेटर को अपन इंप्रूव भी कर सकते हैं, टू इंप्रूव, ये काम हो चुका है।
तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव इम्प्रूव्ड, सेंटेंस बनेगा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव इम्प्रूव्ड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, आज अगर आपको लग रहा है मेरी हैंडराइटिंग क्यों ठीक नहीं है, मैम कैसे लिख रहे हो, आई जस्ट अ कपल डेज अगो आई एक्चुअली फेल डाउन। ठीक है, तो मेरी इस रिस्ट के ऊपर मैं थम गई, थैंक गॉड मैं थम गई। ठीक है, वरना मैं पूरी पूरी 2 मंजिल सीढ़ियां उतरती गलत तरीके से। सो मेरी रिस्ट में पेन है, बट आई होप दिस इज अंडरस्टूड। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव इम्प्रूव्ड फॉरेन अफेयर्स या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर वर्ल्ड अफेयर्स, तीनों सही हैं, गलत नहीं है, तीनों सही हैं। ओके, इंटरनेशनल, फॉरेन और वर्ल्ड तीनों सही हैं। समझ में आ गया सेंटेंस? कूटनीतिक प्रयास इज डिप्लोमेटिक एफर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ये आपका होमवर्क है। जल संरक्षण अभियानों ने जागरूकता बढ़ा दी है। किस चीज की जागरूकता आई है? जल संरक्षण करने की ही जागरूकता आई है। और कैसे आई है? क्योंकि जल संरक्षण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, कैंपेन्स हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और उसने जागरूकता बढ़ाई है, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाई है। मैंने मेन वर्ड्स को ऑलरेडी ट्रांसलेट करके बता दिया है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट्स में सॉल्व करोगे, आंसर लिखोगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एड्रेस करूंगी। किसी ने कुछ मिस्टेक करी है तो गलत, अपन उसको एड्रेस कर लेंगे, और अगर कोई सही आंसर लिखता है बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, पंक्चुएशंस और कैपिटल्स का ध्यान रखते हुए, तो फिर चैनल की तरफ से एक हार्ट दे देंगे। ओके, चलो, आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास। कोई और क्वेरी वगैरह होती है तो प्लीज पुट इट इन कमेंट्स, आपके सारे कमेंट्स देखे जाते हैं। अदरवाइज फोन नंबर दिए हुए हैं, कॉल करो और उनको बताओ, टीम को बताओ। वो टीम इसीलिए बैठी है आपकी काउंसलिंग करने के लिए। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन और ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए।